जब कोई व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो जीवन उसे परखता है, बार बार, हर दिशा से, क्योंकि प्रकाश की पहचान तभी होती है जब अंधकार उसे घेर ले। बुद्ध ने कहा था, जितना तुम प्रकाश के करीब जाओगे उतना तुम्हारा अंधकार बाहर आएगा। बुद्ध के समय एक भिक्षु था, देवदत्त। वह बुद्ध का चचेरा भाई था। बुद्ध की लोकप्रियता, करुणा और सम्मान देखकर देवदत्त के भीतर ईर्ष्या जलने लगी। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं ही संघ का प्रमुख बन जाऊं। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब आप वृद्ध हो चुके हैं, संघ का नेतृत्व मुझे दे दीजिए। बुद्ध ने शांति से कहा, देवदत्त, यह पद लोभ से नहीं, ज्ञान से मिलता है। देवदत्त को यह अपमान जैसा लगा। उसने बुद्ध के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किए। कभी वह भिक्षुओं को भड़काता, कभी बुद्ध की हत्या तक की कोशिश करता। जब देवदत्त ने बुद्ध पर पत्थर फेंका, वह पत्थर बुद्ध के पैर में लगा और खून निकल आया। लोग क्रोधित हो गए, पर बुद्ध शांत रहे। उन्होंने बस इतना कहा, वह अंधकार में है, उसे करुणा की जरूरत है। उन्होंने ना तो बदला लिया, ना प्रतिशोध किया, बस मौन रहे, क्योंकि बुद्ध जानते थे, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, करुणा से होता है। यही अच्छाई की असली परीक्षा है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, फिर भी तुम अपने भीतर का प्रकाश ना बुझने दो। एक दिन देवदत्त बीमार पड़ा, उसका शरीर जल रहा था। कोई भिक्षु उसके पास नहीं गया, लेकिन बुद्ध स्वयं चलकर उसके पास पहुंचे। देवदत्त की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, भगवान, मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। बुद्ध मुस्कुराए, तू मेरा भाई है, मैं तेरे कर्मों से नहीं, तेरे हृदय से जुड़ा हूँ। और कुछ समय बाद देवदत्त ने बुद्ध के चरणों में अंतिम सांस ली। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, कभी यह मत सोचो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अन्याय है। अच्छाई की परीक्षा ही तुम्हारी जागृति है। अगर जीवन ने तुम्हें बार बार तोड़ा है तो समझो कि तुम्हें और मजबूत बनाने की प्रक्रिया चल रही है। दुख बुराई की जीत नहीं, यह अच्छाई की परख है। क्योंकि अच्छे लोगों के दिल में भावनाएं गहरी होती हैं, वे संवेदनशील होते हैं, और जो संवेदनशील होता है उसे दर्द जल्दी महसूस होता है। लेकिन यही संवेदनशीलता उन्हें मानव बनाती है, जो दूसरों का दर्द महसूस कर सके। वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। बुद्ध कहते हैं, करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए जब अच्छे लोग दुख में होते हैं, वे दुनिया के लिए एक दर्पण बनते हैं, जो दूसरों को सिखाता है कि कैसे अंधेरे में भी रोशनी रह सकती है। समय बीत गया, देवदत्त का नाम भले मिट गया, पर बुद्ध का प्रकाश आज भी फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध बन जाता है, लेकिन करुणा अमर होती है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अपने कर्मों से नहीं, अपने प्रेम से इतिहास लिखता है। तो साथियों, आज हमने सीखा कि अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे ही प्रेम, क्षमा और करुणा का मार्ग दिखा सकते हैं। अगर आज कोई तुम्हें गलत समझता है, तुम्हारे साथ अन्याय करता है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम उसी मार्ग पर चल रहे हो जिस पर बुद्ध चले थे। अगर इस कथा ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो तो इसे साझा करो, क्योंकि किसी और को भी आज यह सुनने की जरूरत है कि करुणा हमेशा जीतती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। यह था बुद्धा माइंडसेट, जहां हम सोच को बदलते हैं, जीवन को नहीं। धन्यवाद।